पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। चलिए मेरे साथ, चलिए। ए गीता, क्या मैं तुम्हें बताऊं? ए गीता, पैसा तो दिया नहीं है क्या? तुम्हें पैसा नहीं मिला? पैसा तो दिया नहीं है, ऊपर से मुझको मारा। ये गीता, मैं दीदी के पास पहुंचा और मैं बताया कि दीदी, मेरी गीता की तबीयत खराब है, मुझे कुछ पैसा दे दो। फिर स्वामी जी, दीदी ने क्या कहा? दीदी ने पैसा देने के बजाय कहा कि पैसा अभी ले गया 2000 और उसको वापस नहीं किया दोबारा। फिर तू पैसा मांगने चला आया। या मेरे मालिक, उसके बाद दीदी ने मुझे मारना चालू कर दिया गीता, और मर कर अपने घर से बाहर कर दिया और कहा कि आज के बाद तुम दोबारा अपनी शक्ल दिखाने गंगापुर। स्वामी जी, ये क्या कर रहे हो? जीजा जी आए, लेकिन दीदी के आगे जीजा की भी कुछ नहीं चली। जीजा ने कहा कि संतोष करो आकाश, संतोष का फल मीठा होता है। मैं वापस आ गया गीता, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी ये दुनिया बहुत बड़ी है गीता। अगर कोई कर्ज नहीं देगा, कोई मेरे साथ एहसान नहीं करेगा, अभी मेरा हाथ पैर सलामत है। मैं तुम्हें कमा कमा कर खिलाऊंगा और मैं तुम्हारी दवा कराऊंगा। मैं अमेठी जा रहा हूं और वहां किसी के यहाँ मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा और शाम तक तुम्हारे लिए कुछ न कुछ दवा लेकर आऊंगा। ठीक है स्वामी जी। ठीक है गीता, चलिए मेरे साथ, चलिए। हाँ फूफा, राजकली तो अमरपुर चली गई, मिला मेरे राय लिए। हाँ फूफा, वो आई कि नहीं आई? नहीं फूफा, कहते हैं अगर आप तो जाए तो हम आने लाए। नहीं, उसे बुलाने के लिए नहीं जाओगे। ठीक है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक, कबो फूफा हमारे बड़ी महल आ गए थे बुआ खाती। क्यों? क्या करी, अकेले हैरान रही थे, खाना बनाई कि चूल्हा बनाई। चूल्हा चौका बर्तन कैसे करो कि जानवरों को देखो। कि भैंसा लगाई कि भैंसे को खूंटे में बांध कर भैंस लगाओगे? हाँ भैंस। क्या करी फूफा? सुनो, मैं बैठता हूँ। हाँ फूफा, उसी का वेट कर रहा हूँ। ठीक ठीक फूफा, आए तो मुझे बताना। आप बैठ। क्या मेरे मालिक, मैं अपने फूफा के घर तक तो पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सोच रहा हूँ सब कमरे के अंदर होंगे। चलता हूँ घर में, चलकर देखता हूँ, शायद फूफा जी मेरे कमरे में होंगे।
पवन का बा भैया कहे रो बता भैया भैया क्या बताऊं, कभा बड़ी मुसीबत की बात है भैया। कहा हवा भैया? भैया बताएंगे, ये बताओ फूफा जी घर पर है? हाँ भैया फूफा है घर पे भाई। चलो मुझे फूफा जी के पास ले चलो, हाँ उसके बाद वहीं पर सब बता देंगे। चलिए आइए भैया, आइए फूफा के पास हम आपको ले चलते। फूफा तू बड़ा मायूस दिखाई दे रहा है न रो और भैया। तेरी आंख से आंसुओं की बरसात हो रही है। मैं तुझसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। और कहो बेटा पवन, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कहो बेटा पवन, क्यों गंगापुर तुम आए हो? कहो बेटा पवन, क्यों गंगापुर तुम आए हो? और आंख से अपने आंसू, आंख से अपने आंसू यहाँ क्यों बहाए हो? हाल क्या घर का है बेटा, साफ दे मुझको बता। हाल क्या है घर का बेटा, साफ दे मुझको बता। और तुझे देख कर बेटा, तुझे देख कर बेटा, दिल मेरा बेकरार। क्या बात है मेरे लाल, तू मायूस और उदास है, तेरी आंख से आंसुओं की बरसात हो रही है। अपने फूफा से बताओ। बता रहा हूँ फूफा जी। अरे बताऊं क्या फूफा जी, मैं आपके पास आया। बताऊं क्या फूफा जी, मैं आपके पास आया हूँ। मैया बीमारी मेरी है, मैया बीमारी मेरी है, इसी से मैं आया। कहाँ पर है पापा मेरे, बताओ ये फूफा जी अब। कहाँ पर है पापा मेरे, बताओ ये फूफा जी अब। उन्हीं के खातिर मैं भी अब यहाँ पर दौड़ आया। भाई मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। मेरे पापा जी आपके पास आए हुए हैं, मैं अपने पापा जी को बुलाने के लिए आया हूँ। मेरे पापा जी कहाँ पर हैं? बेटा उससे मिला पवन, दो। क्या तेरे पापा घर नहीं गए अभी? उनसे मुलाकात नहीं हुई? क्या मेरे पापा जी घर पर गए? हाँ बेटा, तेरे आकाश बाप जो हैं यहाँ आए भी और यहाँ से चले भी गए। हाँ भाई। इसका पापा काफी देर पहले। आओ भाई, हमका लागत है जौने रास्ता की तोहरे पापा आवा रहे हैं, ओके तू नहीं आया का? ऐ नालायक, जिस रास्ते से ये आ रहा है वो दूसरे रास्ते से, बगल वाले रास्ते से चले गए होंगे, इसलिए मुलाकात नहीं हुई बाप बेटे। अब है तो हम कहता है भाई, मान लिया अगर वही रास्ता के तू आए होता तो मुलाकात हो जाता है। बेटा पवन सुन मेरी बात। ना रो अच्छा ये बता, ना रो भैया। तेरी माँ ज्यादा सीरियस है? हाँ फूफा जी, लेकिन ये बताओ फूफा जी, मेरे पापा जी आपके पास से पैसे लेकर तो गए हैं ना? बेटा क्या बताऊं, उस वक्त
मैं तेरी दीदी मतलब तेरी बुआ से मजबूर था। वो मेरे सामने ही थी और उसके सामने मैं कोई ऐसा काम नहीं कर पाता हूं, तुम जानते हो। इसलिए मैं निराश और खामोश रह गया और तेरे बाप को जैसे वो सीधे पांव आया वैसे उल्टे पांव उसको जा। क्या मेरे पापा जी पैसे लेकर नहीं गए? फिर तो फूफा जी मेरी मां मर जाएगी। पवन भैया, पवन रो ना भैया, रो मत। ना रो भैया। अपने फूफा के घर आया है। अच्छा ये बता, तेरी माँ की तबीयत खराब है, हाँ? कितने रुपए में तेरा काम हो जाएगा? मतलब फूफा जी कम से कम 2000 रुपए हो तो मेरी माँ की तबीयत ठीक हो सकती है। 2000 रुपए हो तो इलाज हो सकता है, हाँ? फूफा जी ठीक है। माल पानी ऐसा तक है अल्ट्रासाउंड करावे खातिर मांगत हूँ। सुन मेरी बात, ऐसा कर, तू जा मेरे कमरे में और मेरी कोट की जेब में हाँ तकरीबन 5000 रुपए होंगे, तू निकाल के ले आ। ए फूफा कहा था घर में रुपया पर यहाँ पर ही रह जा। अरे देना है पवन को। अरे रुक जाते हैं इसकी भाई। बात सीरियस है। अरे रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं आप तन के में। मान लो घरे में परी है 5000 कोट में पड़ा रह जा तो जौन हमका परसों आप 12000 दे रहे। हाँ 12000 दे रहे वो तो तुझे मैंने बैंक में रखने ले जा, बैंक में छोड़ आवा, जमा कर दे। तो कहा हम समझ नहीं पाए फूफा, तो रुपया अपने हम कोटवा में रखे। चलो ये भी अच्छा हुआ। ये दादी हाँ सुन ऐसा कर, हाँ उस रुपए में से हाँ 2000 रुपए पहले इसको दे दे। हाँ उसके बाद देख इतनी दूर से आया है, हाँ हाँ? इसको कुछ खर्च के लिए भी दे दे। अच्छा अच्छा ठीक ठीक हाँ ठीक। देख तुझे बताना कितना दे दी? लगभग 2000 तो हो ही गवा खर्च। 2000 के उपरांत जितना तेरे समझ में आए तो चल तो हमारी दे दे। ये हमारी इच्छा है। पवन भैया तू घबरा ना, ये फुफ्फा का जीव है, फुफ्फा के दिल बहुत बड़ा है और तोहरे फुफ्फा से कई गुना दिल तो हमार खुद ही बड़ा है। हाँ तो कब ना परेशान हो तू। 500 का है, यह 500 का है, 1000 हो गया, 1200 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 2 16 हो गया, 16 17 18 19 तो 20 ले। ये 2000 रुपया घर खाती है। इतनी दूर से चल के आए हैं, सबसे पहले ये 20 रुपया ले लिया, जा एक गिलासा मुसलमानी के जूस पिए। माल पानी तेरा बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं है। कहा मौसम्बी का जूस? हाँ मौसम्बी का जूस। एक का आप मौसम्बी के जूस पिए खाती देते हैं, ठीक है पी ले। और बताइता रह जावे, ऐसे न जावे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एहमा से अपने अम्मा का 1 किलो सेब लाई लिहा। ले 50 रुपया के केबी ले लिहा। बरे कि अम्मा तोहरे खाए पिए रही हैं, तगड़ी तंदुरुस्त रही हैं, तो लड़का होए में आराम रही। रहना चाहिए। हाँ भाई केबी से खून बढ़ा थे कि लड़कवा ठीक ठाक हो जाई। नहीं मान ला का पता भाई, भगवान करे। अच्छा सुन, हाँ क्या टाइम ले इसको जाने दे। अच्छा हला ले 50 रुपया और ले ले। 50 रुपए ना? हाँ 50 ले जा जा। काम पड़े तो फिर आया, फूफा के घर खाली है। हाँ बेटा पवन बेहिचक तुम चले आओगे। और सुन ले, जौनी की तोहरे पापा गए हैं उसकी जाबो न करे, ठीक? नहीं तो जा
नहीं तो वही कि तू आवा तू जा। मैं यही सोचता हूँ पानी भैया हाँ भैया। कि जैसे मेरे फूफा जी हैं, हाँ भगवान करे सबको ऐसे फूफा जी मिले। तुम जा रहे हो पवन, मेरी बात सुनकर जाओ। सुनो, 1 2 तीसरा मैं। हाँ बस ये बात यहाँ जो हो रही है पैसे वाली, तेरी बुआ को मालूम नहीं होना चाहिए। राजकली को यह ना मालूम हो कि फूफा ने 2000 रुपए दिया है। ये किसी से कहोगे नहीं। कहूंगा नहीं फूफा जी। क्योंकि अगर उस नालायक को जानकारी हो गई तो जानते हो जीरा खाए नहीं, वो जीरा मेरा खा। खाना मेरा सब हराम कर देगी। जिस तरह मैं चुपके से पैसे ले जा रहा हूँ फूफा जी, इसी तरह मैं मेहनत करके आपके पैसे वापस दे जाऊंगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि लौटाओ मत, जब होगा तब देना। अगर तुमसे नहीं बन पाता है तो मैं नहीं कहता कि दो, फूफा जी। ले जाओ। अरे मेरे जिंदगी में सैकड़ों थे कम कड़े कड़े, मेरे जिंदगी में सैकड़ों थे गम कड़े कड़े, मेरे जिंदगी में सैकड़ों थे गम कड़े कड़े। वो हाल मेरी गई, अरे भोपाल में मेरी गली बना दी खड़े खड़े। माल पानी नालायक इंसान हाँ फूफा। इंसान की जरूरत पूरी करने के बजाय उससे मजाक कर रहा है। अरे फूफा, नालायक, अब इतना ये बेचारा उदास रहे। इस लड़के को इस समय जानते हो इसका जिम्मेदार कौन है इस राह पर ले जाने वाला? मेरा बड़ा साला राम प्रकाश प्रधान। बताओ, उन्हीं के देने आए, दर की ठोकर खा के बेचारा आया। नहीं तो आज इस समय देखे का न मिले। और क्या, अभी इसकी पढ़ाई चल रही है। आओ का भाई कहा तो फूफा, हाँ मान लो पैसा तो 10 दिन गवा, तो 2000 तब दिन का रहन। हाँ हाँ आकाश चाचा का हाँ तो अब 2000 यहाँ 10 दिन गवा। और क्या? शायद अगर बुआ सुन गई कि तुम ही पैसा, बताओगे नालायक, तब उसको मालूम होगा। अरे हाँ अब तो नाराज हो जाते। और सुनो मेरी बात, हाँ अगर तुमने कभी भी तेरे दिल दिमाग में आया पीने खाना वाला आदमी, तब अगर नशे में उससे बता दिया आए तो सोच ले, पूरा का पूरा इल्जाम मैं तेरे ऊपर डाल दूंगा। मैं उससे ये कहूंगा राजकली से, पूरा का पूरा का पूरा नहीं, जूते से मारूंगा भी मुंह। आप तो कहा, आप तो कहा पूरा इल्जाम तेरे ऊपर डालूंगा कि पैसा मेरी राय के बगैर इसने दे दिया। अरे नहीं हाँ। तब तो फूफा हम काफी समझ लो बेटा, अरे कहोगे नहीं। खराब लगा। आओ मेरे साथ चलो, हाँ आज तुम्हारी भी जरूरत है। चलिए फूफा, चलिए फूफा, चलिए। क्या बताऊं, इतना टाइम हो गया, मैं खाना बनाकर इंतजार कर रही हूँ, लेकिन प्रधान जी है ना, जब उन्हें प्रधानी से अपने छुट्टी मिले तब तो आए। अब जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मैं खाना खाऊंगी नहीं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करती हूँ, हो सकता है आते होंगे। अरे प्रधान जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? आज ऐसी बात ही है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या बात है, कौन सी ऐसी खुशी है जो आज आप इतना खुश हैं? बताऊं? हाँ बोलिए, क्या बात है? अगर वो बात तुमसे बताऊंगा तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा ये बात है, जी हाँ। बताइए क्या बात है? प्रिय, हाँ आज ऐसी बात तुमसे बताने जा रहा हूँ जो कि तुम सदियों से परेशान हो। अच्छा कहिए क्या बात है? अरे सुनाऊं
खुशी की बात। ये हाँ सुनाऊं आज खुशी की बात, करो बलिदान सातवीं रात। पिता के बेटा हुआ, बात मेरी सुन लीजिए, और सातवीं रात का इंतजार प्यारी कीजिए। मान लो सभी हमारी बात, मान लो सभी हमारी बात, करो बलिदान सातवीं बात। हाँ तुम नहीं जानती हो कि मैं घूमने टहलने जाता हूँ, गांव में पंचायत तोड़ने जाता हूँ, तो मुझे एक आदमी ने बताया हाँ कि प्रधान जी तुम्हारे छोटी बहू के बेटा हुआ है। ये बात है, इसलिए खुश हो। इसलिए तो खुश सुनिए हो। मेरी बात। अरे सुनाए बलम खुशी की बात, अरे सुनाए बलम खुशी की बात, करूं बलिदान सातवीं रात। तो मौका अच्छा आया है सुनहरा, हाँ समझिए, तो मौका अच्छा आया है सुनहरा, अरे करना है वो काम, और ला दूंगी मैं जितवा को मैं उसकी औकात में। और सुनाए बलम खुशी की बात, करूं बलिदान सातवीं रात। अगर ये बात है विधवा के बच्चा पैदा हो गया है तो मुझे सातवीं रात का इंतजार है। जिस दिन सातवीं रात का उसका बेटा हो जाएगा, उसी रात उसके बेटे को अपने आंगन में ला करके उसकी बलि चढ़ा दूंगी, और बाबा तांत्रिक के कहे मुताबिक अपना काम हो जाएगा। प्रिय, वो दिन मुझे याद है, ये गीता तुम्हारे कोख पर भूत। हाँ हाँ मुझे इतना परेशान होना पड़ा, जैसे मैं एक बच्चे के लिए तरस रहा हूं, वैसे उसका बच्चा मैं खत्म करूं। तो ठीक है, देरी किस बात की है? आज 6 दिन हो गया है, कल सातवीं रात उस बच्चे का काम मैं कुछ कहना चाहता क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हूं। मैं सोचता हूं जैसे तुम्हारे कहने पर, हाँ जैसे मैं तुम्हारे कहने पर अपना पूरे धन का बंटवारा कर दिया, हाँ वैसे मैं चाहता हूं कि तुम्हारी नजर के सामने हमें अच्छा ये बात है। और नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, नजर के सामने बेताबी क्या होती है, पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में। न जाऊं कहीं होके तुम से जुदा, नजर के सामने हम सोचते हैं ये हमें बर्बाद किया है, जब तक हम उसे बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तो ठीक है, देरी किस बात की है? चलिए आप खाना खाइए, आप थक गए होंगे, आराम कीजिए, कल का इंतजार करेंगे। चलिए।
गितवा रंडी को कहां से कहां तक नहीं ढूंढा, लेकिन अब तक वो कमीनी मुझे मिली नहीं। अब मैं आगे चलती हूं, देखूंगी वो कहां कमीनी छुप कर बैठी है। अगर वो मिल गई तो आज 2000 रुपए उससे मैं वसूल कर, अगर ऐसा ना किया तो मेरा नाम भी राज